Hello everyone, how are you all? Hope that you all are fine. So let us proceed to the previous topic which was application of sets, that is Venn diagram जो हम कर रहे थे या उनको फार्मूले से सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसके जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था 3 जिसमें सेट यूज होते थे, आज हम उसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उनमें से मैंने कुछ एक प्रॉब्लम ली हैं। जिन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पर असाइनमेंट मांगे थे, उन्हें जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें 10th क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है वो मैं ले रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसको डिकोडिंग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो होगा हमारा ये वेन डायग्राम और एक होगा फॉर्मूले से। मैं फिर भी आपको जो इसकी प्रेफरेंस देना चाहता हूं वो है वेन डायग्राम की। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन जल्दी भी होता है और एक्यूरेसी के चांस भी बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। वो है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ये एच है, वैसे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। देन 26 रीड न्यूज़पेपर टी। Then 26 T Times of India. 26 read newspaper I Indian Times. 9 read, ये I नहीं है, 9 है। 9 read both H and I. Then 11 read both H and T. 8 read both T and I. 3 read all the 3 newspaper. ये तो है हमारी सिचुएशन। ठीक है, फिर वो कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ न्यूज़पेपर। देखो, जो ये एट लीस्ट होता है ना, एट लीस्ट में क्या कह सकते हैं हम, या एच या आई या टी, और जहां या लग जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो यूनियन होता है। ठीक है, और चलो प्रोसीजर शुरू करें। इनको डिकोड करते हैं पहले। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो ये तो हमारा हो गया एन यू, दैट इज 60। फिर मैं यहां पर पूरी डिटेल ना लिखकर भी लेट अस assume that the people who read newspaper H is denoted by set H, तो वो आपने अपने आप लिखना है। हम सिर्फ डिकोडिंग कर रहे हैं, तो ये एन एच ले लेते हैं, आज एबीसी नहीं लेते। 25 और एन टी 26, एन आई दैट इज इक्वल टू 26 अगेन। और क्या क्या है, बोथ एच एंड आई, एन एच इंटरसेक्शन आई। चलो एक मजेदार बात और बताता हूं, इसको हम एन एच आई भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो कि आप देखना प्रोबेबिलिटी में जो +2 की प्रोबेबिलिटी करते हैं या हमारी +1 की भी करते हैं, तो भी ये लिखा जा सकता है। तो ये है 9 एन एच एंड टी। एच एंड टी के कितने हैं, ये देखो 11 और 8 टी आई, तो एन पी आई जो बनेगा वो 8 बनेगा, और एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी ये बनेगा 3। पहले हम करते हैं इसे वेन डायग्राम से, बाद में करेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, तो मैं यहां 3 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सर्कल बना लेता हूं। और ये रेक्टेंगल में क्यों पुट कर रहा हूं, आप समझदार हैं। ये है यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा H, इसे ले लेते हैं I और T। ये HIT का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सारा का सारा एट लीस्ट के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है कि HIT जो है वो पूरा का पूरा, जो इसमें जितना भी डाटा आएगा वो सारा का सारा होगा। अब क्वेश्चन को ना रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दीजिए करना। सबसे पहले हम लेते हैं HIT, वो है 3।
एच आई और टी का कॉमन रीजन ये है, 3 हो गया। आ रही है समझ? ये वाला पोर्शन फ्रिक्शन कम होने की वजह से ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। एच आई टी के बाद अब चलते हैं टी और आई पर। टी और आई का ये पोर्शन है ना, टी और आई में टोटल 8 है, 3 हमने यूज कर लिए, 5 यहां यूज कर देंगे। ठीक, अब आप आ जाइए एच और टी पर। एच और टी का पोर्शन ये रहा दोनों सेट का, तो ये है 11, 11 में से 3 यहां है, 8 यहां कर दो। अब आप इसको रीड करना तो सीखें, ये एच है और ये टी है, तो एच और टी का कॉमन रीजन ये बनता है, तो ये 11 हो रहे हैं नहीं हो रहे? आगे समझ हो रहे हैं। और ये 9 एच और आई का, एच और आई का 9 है तो 3 यहां हो गया, तो 6 बाकी रहेंगे, वो यहां आ जाएंगे। क्लियर? ये 3 पोर्शन हो गए। अब आ जाइए आप एन आई पर। एन आई 26 है, आई पोर्शन ये रहा, इसके टोटल कितने हैं 26, और आई में अभी कितने हैं, ये आई के सेट के सर्कल को देखिए आप, 6 और 3 9, 9 और 5 40, बाकी कितने रह गए 12। बात समझ पा रहे? ठीक है, अब आप आते हैं टी पर, वो भी 26 है। टी में अभी तक कितने हैं 8 3 11 और 5 16, बाकी कितने रह गए 10। क्लियर? और एच पर आइए 25, 25 के लिए ये रहा सर्कल एच का, इसे काउंट करो, 8 और 3 11, 11 और 6 17, और बाकी रह गए 8। क्या बात है, 8 26 25 पूरे हो गए। ये हमारा वेन डायग्राम में फिट कर दिया हमने सारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बार इन सबको काउंट भी कर लेते हैं, 10 5 15 15 और ये 27 33 36 44 और 8 52, ये 54 बन गए टोटल शायद। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 8 6 14 12 26 34 37 42 एंड 10 52 बने। देखो 52 तो हो गए एटलीस्ट, और यूनिवर्सल सेट में बाकी कितने रह गए 8। अब देखो आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर हो गया 60 के 60 पूरे, एच आई और टी, ये सारा हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर सेट। अब इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, सारे के सारे आंसर हम इसको देख के दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट में मैंने आपको बताया था एच यूनियन और टी, एच यूनियन आई यूनियन टी, सबका कॉम्बिनेशन कितना बना था, एन एच यू आई यू टी। कितने बने थे, हमने भी इन सबको काउंट किया था, ये बने थे 52। क्लियर? दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन कौन से पढ़ते हैं, इसी को ऑब्जर्व करो, इसी को ऑब्जर्व करो। 6 पीपल ऐसे हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एच और आई, 5 पीपल ऐसे हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टी और आई, 8 पीपल ऐसे हैं जो रीड करते हैं एच और टी, 3 सारे के सारे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो एच में अकेला ये 8, सिर्फ ओनली एच वाले कितने होंगे 8, ओनली आई वाले कितने होंगे 12, ओनली टी वाले कितने होंगे 10। तो जब हमने करना हो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले करने हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, देखो उसे हम लिखेंगे 8 प्लस 12 प्लस 10 30 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 52 ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 8 पीपल ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अगर इस क्वेश्चन में आ जाता ऐसे भी बताओ जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो वो बनेंगे हमारे पास 8। है ना, कितना इजी, वेरी सिंपल। अगर इसको हम JEE से कंपेयर करें तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, अगर हमारी प्रैक्टिस उस लेवल पर हो जाए तो
ये हो गया हमारा वेन डायग्राम से। अब मैंने आपको कहा था कि इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे। अब देखो फॉर्मूले से कितना हेक्टिक होता है, वो हेक्टिक अभी हम आपको जब समझाएंगे तो आप समझ जाओगे कि वेन डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसे हम कर देते हैं रब। फर्स्ट पार्ट करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि H यूनियन I यूनियन T करना है। वेन डायग्राम साफ करूं, एक बार कर देता हूं, दोबारा बनाना तो पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए, लेकिन फिर भी एक बार रब कर देते हैं कि हमें ये पता हो जाए कि किस तरह से हमारे आगे चैलेंज खड़ा होता है। तो अब हम निकालेंगे NHUINT। इसका फॉर्मूला आपको पता है, NH प्लस NI प्लस NT माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NI इंटरसेक्शन T प्लस NHIT, मतलब H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। ठीक है, मैंने आपको बताया तो है कि HIT सीधा लिख सकते हैं, पर मर्जी है आप लोग जैसे सीखना चाहें। ये हो गया 25, NI कितना है 26, ये कितना है फिर से 26 माइनस हम H और I देखें 9, H इंटरसेक्शन T देखें 11, T और इंटरसेक्शन I देखें तो वो है 8 प्लस ये 3। इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब, 25, 26, 26, ये हो गया 77, 77 और ये 3 80, 80 में से अब इसको माइनस करेंगे हम, ये कितना बनेगा 11 और 17 28, ठीक है। 80 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 52, जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। ये है हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, क्लियर। अब बात आती है एग्जैक्टली वन ऑफ न्यूज़पेपर की। एग्जैक्टली वन ऑफ न्यूज़पेपर के लिए हमें फिर से समझना पड़ेगा वेन डायग्राम का कंसेप्ट, और वेन डायग्राम के कंसेप्ट पे चलते हैं। इस बार मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, और शायद मुझे अब यूनिवर्सल सेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारे पास HIT। पहले हमें इस एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब समझना है। एग्जैक्टली वन का मतलब है ओनली H, ओनली I, ओनली T। आपको सिर्फ ओनली H सीखना है पहले, N ऑफ ओनली H। ओनली H के लिए जरा आओ इधर वेन डायग्राम पे, देखो ये है हमारे पास H, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे पीपल की संख्या आ गई जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओनली H निकालना है तो आपको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा। एक तो ये पोर्शन एक बार माइनस हो गया, एक बार ये करना पड़ेगा, ये 2 बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया, तो ये वाला हिस्सा एक बार H और I माइनस हो गया, एक बार H और T माइनस हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 2 बार माइनस हो रहा है, 2 बार माइनस हो रहा है, तो 2 बार माइनस तो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। एक बार तो डालना पड़ेगा इसको, क्योंकि मान लो ये वाली वैल्यू में से एक बार ये माइनस करेंगे तो ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, कॉमन वाला तीनों का। फिर एक बार और करेंगे तो ये वाला दोबारा माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये वाला पूरा पोर्शन और ऐसे ये पूरा पोर्शन ना करके बल्कि इतना सा पोर्शन माइनस करना है ना। इसको कैसे करते हैं, इसको सीख लीजिए। ये बनेगा NH पूरे में से माइनस क्या हुआ NH इंटरसेक्शन I। एक तो ये पोर्शन इंटरसेक्शन वाला और एक ये पूरा पोर्शन माइनस NI इंटरसेक्शन T। क्योंकि ये 2 बार माइनस हो रहा है, 2 बार माइनस ना करके हमें तो एक बार करना है, तो हम एक बार प्लस कर देंगे ताकि वो एक बार माइनस हो, H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। यहां से हम निकालेंगे N ओनली H। N ओनली H के देखो वैल्यू क्या बनेगी, NH की वैल्यू 25 माइनस H इंटरसेक्शन I
H इंटरसेक्शन आई इधर ये रहा, -9 माइनस NHT दैट इज 11 प्लस NHIT 3, ठीक है। 28 में से 25 और 28 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब ओनली एच आ गया, अब हमने निकालना है एन ओनली आई, इसका भी फॉर्मुलेशन करना है। तो आई का देखो बात समझ में आ रही तो मुझे बताते रहना भाई, ये आई का पूरा पोर्शन है। आई में कॉमन पोर्शन क्या बनता है, एक बनता है एच और आई, और एक बनता है ये वाला आई और टी, है ना। और ये वाला क्वेश्चन दोबारा ऐड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भी एन आई माइनस एन इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी। मतलब अगर हमने आई निकालना है तो यह एच तो हो ही नहीं सकता, आई ही होएगा। आई इंटरसेक्शन टी और आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी। भर दीजिए यहाँ पर भी वैल्यू, नेक्स्ट टाइम मैं पूरी वैल्यू भर दूंगा डायरेक्ट बिना कुछ ज्यादा टाइम लगाए। एन आई निकालेंगे अब हम 26 है ये, माइनस एन आई इंटरसेक्शन टी दैट इज 8 माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई दैट इज 9 प्लस 3। 26 और 3 29, 29 में से 17 करेंगे माइनस तो हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा 29 माइनस 17, 12 के इक्वल आ गया। अब हम निकालते हैं एन ओनली टी। ओनली टी में भरते जाते हैं हम, पहले टी की वैल्यू लेंगे एन टी दैट इज 26 माइनस एन आई टी 8, जहां टी कॉमन है वो बार बार माइनस कर देंगे, माइनस 11 प्लस 3, तो 29 माइनस 19 10। अब अपना आएगा एग्जैक्टली 1 के लिए, यहां कर देते हैं हम एग्जैक्टली 1 के लिए हम ओनली एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर के लिए हम ओनली एच ओनली आई और ओनली टी ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 8, यहां से ये 12 और ये 10, 8 प्लस 12 प्लस 10 that is equal to 30. Now tell me which one is the good method, Venn diagram or the formulation। देखो फॉर्मुलेशन के लिए भी हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ रही है ना, कि हमने जो फॉर्मूला बनाया था ओनली एच ओनली आई और ओनली टी के लिए, तो उसके लिए जरूरत पड़ रही है। तो आप समझदार हैं, नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। वैसे ये सर्वे तो वर्ड ये लगा है भाई, मतलब सीधी सी बात है, स्कूल के अंदर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया प्लस 1 में, है ना। कुछ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में गए, कुछ कॉमर्स में गए, कुछ साइंस में गए, साइंस में भी कईयों ने नॉन मेडिकल और कईयों ने बायोलॉजी ली, है ना। उसके बेस पर एक तरह से डाटा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, ले लेते हैं यहां पर वेरियस सब्जेक्ट्स, वर फाउंड टू बी 28 studying physics, 30 chemistry and 42 mathematics। क्या बात है, 8 studies physics and chemistry, 10 study physics and math, then 5 study chemistry and math and 3 study all the 3 subjects। Find how many। इस पोर्शन को हम बाद में लिख लेते हैं, क्वेश्चन जब करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डिकोडिंग। डिकोडिंग करते समय अब ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से करवाऊंगा और आप फॉर्मूले से अपने आप करने की कोशिश करना। बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूले से तो मुश्किल होता है, वो आप करवा दीजिए और वेन डायग्राम से तो हम भी कर लेंगे, देख लेना आपका बाद में रिएक्शन यही होगा। चलो तो अब हम इसको पहले डिकोडिंग करते हैं। डिकोडिंग करने के लिए हम फिजिक्स को एनपी लिख देते हैं। व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन you have to write the set P is considered for the physics and C for chemistry and M for mathematics। ठीक है, तो डिकोडिंग जब हम करेंगे
तो फिजिक्स के हमारे पास कितने हैं, देखो फिजिक्स का काउंट करो यहां से, कितना है 28, केमिस्ट्री का कितना है 30, और मैथ्स के कितने हैं 42, और एन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं हम यहां से, 8 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 8, देन फिर क्या है फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ को वही इंटरसेक्शन में लिखेंगे हम, वो है 10, और केमिस्ट्री और मैथ वाले कितने हो गए देखो 5, और एन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स, ये है टोटल 3। एक चीज हम लिखना भूल गए क्या, ऐसा ना खांसी हो जाए, टॉफी से गुजारा करना पड़े, तो कुछ ना कुछ इंसान भूल ही जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है वो है 100, ठीक है। तो अब हम देखो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं आज। ये हमारा सेट हो गया फिजिक्स का, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का, और ये हो गया हमारा, ये हो गया फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, और सबसे नीचे हम रख लेते हैं मैथ को, कोई बात नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो बेस ही हमारा जो है वो क्या है, मैथ ही है भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैथ के बिना हो ही नहीं सकते। चलिए अब शुरू करते हैं हम रिवर्स ऑर्डर से, जैसा पिछले पार्ट में मैंने दिखाया। तो कॉमन देख लेते हैं कितना है, 3, कॉमन पोर्शन ये है तो 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ केमिस्ट्री और मैथ, कितने हैं 5, ये है केमिस्ट्री का, ये है मैथ का, ये है इनका कॉमन 5, लेकिन यहां ऑलरेडी 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2। अब हम चलते हैं फिजिक्स और मैथ की ओर। फिजिक्स और मैथ के हैं 10, 3 यहां ऑलरेडी है। देखो फिजिक्स और मैथ का कॉमन पोर्शन ये बनता है ना, मैं चला के देखता हूं इसके ऊपर, ये इसका कॉमन पोर्शन 3 ऑलरेडी, तो 7 और आ जाएगा। अब हम करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये रहा 8, ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनका कॉमन पोर्शन ये है, इसमें 8 होने चाहिए, 3 ऑलरेडी है, 5 और डाल देते हैं, ठीक है नहीं, माइनस करते जाओ, रखते जाओ। फिर आ जाओ मैथमेटिक्स पे, 42 है, ये कितने 7, 3 10, और ये 2 12, और ये कितने हो गए 30, मतलब इन सबका 42 टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ केमिस्ट्री या जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री के टोटल है 30, यहां पर कितने 3 5 8 और 2 10, 10 हो गए तो बाकी कितने रह गए 20। आ रही है समझ, ठीक है, अच्छा है। केमिस्ट्री के बाद हम आते हैं फिजिक्स पर, फिजिक्स की है 25, 7 3 10, 10 और 5 15, टोटल कितने हैं 28, तो ये बन गया हमारे पास फिजिक्स का 13 हो गया। अब देखो मैं ना सारे क्वेश्चन एक एक करके करता हूं। सबसे पहले एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में 3 होंगे, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा यूनियन बनता है वो होंगे। काउंट कर लेते हैं हम कितने हैं, 30, 32, 52, 55, 62, 67 और 13, 80। तो जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं, ये कितने हो गए टोटल, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या तीनों में से कोई भी, तो ये कितने बनेंगे, हमने अभी काउंट किया था ना 13 20, और ये हो गए 70 और 10 80, ये हो गया नहीं हमारा एटलीस्ट का तैयार, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया, ठीक है। पूछा क्या है अब वो पढ़ लेते हैं। कहता है स्टडीज नन ऑफ दी सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट ना पढ़े। देखो यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट है 100, 80 तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, बाकी कितने रह गए 20, यानी कि इन सबका डैश, तो 20 स्टडी नन ऑफ
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, बात क्लियर। फिर कहता है हाउ मेनी स्टडीज मैथ्स ओनली। देखो ये 30 स्टूडेंट है जो अकेले अकेले पढ़े इधर वाले, इन सबको छोड़कर ये वाला, ये जो हमारा एरिया बन रहा है ये मैथ को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने पढ़ते हैं मैथ्स ओनली वाले? 30। ठीक है, इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अभी हमें और भी जवाब देना हो। एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले कौन कौन से हैं? ये 5, ये हालांकि पूछे नहीं है, मैं जनरली आपको बता रहा हूं। एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले कौन से हैं? ये 5, ये जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 7, और केमिस्ट्री और मैथ, सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले 2। तो एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले हैं 7 और 5 12 और 2 14। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 1 वाले कितने होंगे? ये वाले 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 30 20 50 और 13 63। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछे गए, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ सकें और वेन डायग्राम से कर सकें। मजा आएगा वेन डायग्राम से करने से, स्टेटमेंट से आप खुद करके देखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं कि आप इसकी स्टेटमेंट को और इसके सॉल्यूशन को नोट कर सकें। आज के लिए इतना ही, और गॉड ब्लेस यू। एक्सरसाइज 1.6 जो एनसीईआरटी की है वो आपकी इंतजार कर रही है, और आरडी शर्मा की भी बता देता हूं मैं आपको, आपसे हो जाएगी। अब आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.8 हो जाएगी सारे वीडियोस को देखने के बाद। तो stay blessed and stay tuned. Wait for the next video and comment with your good comments. Thanks a lot. Have a wonderful time. Please pause the video to note down.